मान लो इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब कर भी लेता है, तब भी इजराइल को 1 घंटा लगेगा अपने एयरबेस पर वापस लौटने के लिए। लेकिन ईरानी मिसाइल्स सिर्फ 7 मिनट में ही उनके पूरे स्ट्रिप को ही तबाह कर देंगे। ये है ईरान की चेतावनी इजराइल को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईरान अपना खुद का एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस बना रहा है। बेस भी नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी होगा। सो नवंबर 2021 को अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के कैपिटल तेहरान से 300 किलोमीटर दूर नतांज के बंजर रेगिस्तानी इलाकों में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑब्जर्व की। एंड यू नो, वहां के सैटेलाइट इमेजेस पर उन्होंने जब थोड़ा सा गौर किया, तब उन्हें कुछ ट्रक्स, वाटर टावर्स और कंस्ट्रक्शन की मशीन्स दिखाई दी। अब इन फोटोज को देखकर अमेरिका सचेत हो गया, क्योंकि नातांज का ये इलाका वही साइट था जहां पर नवंबर 2021 में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हुए पकड़ा गया था, और इसी वजह से यूएसए ने उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए थे। सो अमेरिका क्लियरली ये समझ गया कि समथिंग इज रॉन्ग, ईरान इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। सो इस इमेज को देखकर क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? वेल, अभी ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर सिटी अंडरग्राउंड बना रहा है। ईरान की यह सिटी 100 मीटर्स लॉन्ग और 500 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड है, जिसमें हजारों मिसाइल्स और फाइटर जेट्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, रेडी टू लॉन्च। इनफैक्ट इसमें से एक मिसाइल, ईरान का इमाद मिसाइल, इसके रेंज में तो इतने सारे कंट्रीज स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है, इंक्लूडिंग इंडिया। और बस इसीलिए जून 2022 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक वार्निंग जारी की, ईरान बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, व्हिच इज अ ह्यूज न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यूएसए कहीं ना कहीं इस अटैक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही था, क्योंकि सही मायने में तो अमेरिका ईरान पर 2006 से ही नजर रख रहा था। सो बात यह है ना, 2006 में ही CIA को इन न्यूक्लियर साइट्स की खबर मिल गई थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड डेवलप हो चुकी है, इस बात का पता CIA तक को भी नहीं था। लेकिन फिर 2021 में जब ये सैटेलाइट इमेजेस रिवील हुए, तब ये बात दुनिया के सामने आई, और फिर तो 2022 में IAEA के वार्निंग के बाद ईरान के इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी के बारे में काफी बातें सामने आई। अब इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग बात है ना, वो ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे साइट को जमीन के अंदर इतना गहरा डेवलप किया है कि वो साइट न्यूक्लियर और साइबर अटैक प्रूफ है। अब अमेरिका और इजराइल ने तो इस न्यूज पर ईरान को वार्न कर लिया। यू नो, सिंबॉलिकली जनवरी 26, 2023 को अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करके, इस जॉइंट एक्सरसाइज में दोनों भी कंट्रीज ने अपने बेस्ट एयरप्लेन्स को यूज किया, जैसे F-35 और B-52, जिन्हें टनल बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ईरान को बताने के लिए कि अगर आप टनल बना सकते हो तो हम टनल बर्स्ट करना भी जानते हैं। लेकिन अमेरिका की इन धमकियों से ईरान नहीं डरा। उल्टा ईरान के चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने तो इसके जवाब में एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने यूएस इजराइल को धमकाते हुए अपने ईगल 44 नाम के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस को ही रिवील कर। इस वीडियो से ईरान ने पूरे दुनिया को अपने टनल्स, मिसाइल्स और जेट्स बताकर वॉर रेडी होने का एक क्लियर मैसेज दे दिया। ईरान ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर किसी भी देश ने अटैक किया, इंक्लूडिंग इजराइल, तो उस देश को ईगल 44 बेस समेत ईरान के सभी एयर बेसेस का हमला झेलना पड़ेगा। मतलब ईरान बेसिकली इज ऑल सेट फॉर वॉर व्हेन द वर्ल्ड टुडे डजंट नीड एनी मोर वॉर। किसी भी वॉर में नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं और सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। मगर एवर वंडर्ड एक वॉर असल में कैसा फील होता होगा? वेल, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ एक वॉर के पूरे एक्सपीरियंस को आप कंप्लीटली बिना कोई डिस्ट्रक्शन के एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो भी एकदम 3D में। आपने बचपन में एक्शन गेम्स तो खेले होंगे। वेल, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स सभी गेम्स का बाप है, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स इतने हाई रेजोल्यूशन है कि यहाँ पर लिटरली हर एक एक्सप्लोजन 3D फील होता है, और ऐसा लगता है कि मानो आप खुद बैटल जोन का हिस्सा हो और मिसाइल्स और टैंक्स को एक्चुअल में कंट्रोल कर रहे हो और वॉर को लड़ रहे हो। इस गेम के ब्रिलियंट ग्राफिक्स की वजह से मेरे लिए मल्टीवर्स और वॉर जोन की इमेजिनेशन करना पॉसिबल हो गया है, क्योंकि ये हमें एक ऐसा विजन दिखाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसा गेम है जहां पे आपको टैंक्स के साथ बैटल करना होता है। इस गेम में डिफरेंट मोड्स है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसमें बहुत किस्म के आपको व्हीकल्स मिलेंगे जिनके साथ आप खेल सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो जैसे जैसे गेम में आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर गेम के रेगुलर अपडेट्स भी आते रहते हैं, जैसे इन गेम इवेंट्स और मैप्स, ताकि आप कभी भी बोर ना हो। आप सब मुझे और मेरी टीम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो बैटल में। ये गेम पीसी, मोबाइल और कंसोल पर खेला जा सकता है। और हाँ, मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस गेम को डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड टैंकमेनिया यूज करते हो, तो आपको मिलेंगे कुछ अमेजिंग रिवॉर्ड्स, जैसे प्रीमियम टैंक एक्सेलसियोर, 3 रेंटल प्रीमियम टैंक, 2,50,000 क्रेडिट्स और 7 डेज का प्रीमियम अकाउंट टाइम। So what are you waiting for? Go to the link in the description and download the game and start blasting with your tanks. अब वापस लौट आ जाते हैं हमारे वीडियो पर फ्रेंड्स। इस वीडियो में ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सिटी के बारे में काफी चीजें रिवील की।
स्पेशली इनके मिसाइल्स, जिसमें से इमाद और सिमोर्ग काफी प्रोमिनेंट है। अब इमाद की रेंज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये ईरान का पहला नेविगेशन गाइडेड मिसाइल है जिसे लॉन्च करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए इमाद मिसाइल से अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इन देशों ने यूएस मिलिट्री के 18 बेसिस को अपने देशों में जगह दी है और इसीलिए ये कंट्रीज सबसे ज्यादा थ्रेटन फील करते हैं, क्योंकि ईरान कभी भी उन पर इमाद से हमला कर सकता है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ईरान का इमाद मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि आमतौर पर होता ऐसा है कि अगर कोई भी मिसाइल 500 किलोस के ऊपर का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी रखता है तो उसे न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कंसिडर किया जाता है। और इमाद मिसाइल की अगर बात करें तो वो 750 किलो कैरी कर सकता है और इसी पेलोड के साथ वो 1700 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को एकदम प्रिसाइसली अटैक कर सकता है। मगर सिर्फ इमाद मिसाइल ही नहीं, उस वीडियो में सिमोर्ग मिसाइल भी मौजूद था, जो ईरान के दुश्मन देशों के लिए है एक असली खतरा। सो अगर सिमोर्ग की बात करें ना, तो ये ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 4000 से 6000 किलोमीटर है। मतलब इस मिसाइल के ऐड होने से ईरान अब दुनिया का 9th कंट्री है जिसके पास ICBM है। यानी ईरान के रेंज में अब ना सिर्फ यूएस और एशिया है, बल्कि साथ ही साथ यूरोप के सभी मेजर सिटीज भी है। एंड अगेन, अगर मिसाइल ICBM है तो उसका न्यूक्लियर केपेबल होना तो बाय डिफॉल्ट तय ही है। और बस इसीलिए कई सारे नेशंस, स्पेशली यूएसए और इजराइल, इस न्यूज के बाद अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक तो ईरान और इजराइल नेचुरल एनिमी कंट्रीज है और ऊपर से ईरान से एनिमिटी की वजह से यूएसए और ईरान के बीच भी डिप्लोमेटिक टाइज कुछ खास नहीं है। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये ईरान और यूएसए के बीच का कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑल द वे बैक टू इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में शुरू हुआ था 1979 में, जब ईरान में वहां के राजा शाह महमूद को हटाने के लिए मैसिव लेवल पर वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। अब शाह महमूद ये अमेरिका का एक काफी क्लोज एलाय था, एक पपेट था, तो उसके हटने से अमेरिका की ईरान से पकड़ भी छूट गई। और बस इसीलिए अमेरिका ने अगले ही साल ईरान इराक वॉर में इराक को वेपन सपोर्ट देकर ईरान से बदला लिया। लेकिन ये सब देखकर ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा। उसने भी 1983 में लेबनान के यूएस बेस पर 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिसमें 300 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो गई। और बस इस हादसे के बाद से यूएस ईरान रिलेशंस काफी खराब होते चले गए। फिर 2019 में इस आग को ईरान ने और भी भड़काया, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अमेरिकन ड्रोन को मार गिराते हुए ये धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से यूएस अपना 43% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और अगर ईरान ने ऐसा कुछ सच में कर दिया तो इससे यूएस की इकोनॉमी हेवीली हैम्पर हो सकती है। लेकिन ईरान सिर्फ यूएस के लिए ही खतरा नहीं है, वो इजराइल को भी अपना उतना ही कट्टर दुश्मन मानता है। जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से ईरान इजराइल के रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। मगर ईरानी गवर्नमेंट को काफी पहले से ही समझ आ गया था कि वो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इजराइल से कभी जीत नहीं सकती, और इसीलिए उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट एक्ट करने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2014 में हमास को हेवी वेपन सप्लाई किए, जिसकी मदद से हमास ने पूरे 2 महीने तक इजराइल पर 4000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। और इसी फायरिंग में 100 से भी ज्यादा इजरायली सिविलियंस की मौत हुई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इजरायली एसेट्स का नुकसान हुआ। अब ईरान के ये प्रॉक्सी वॉर्स तो चल ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा, जैसे मैंने कहा, ईरान दुनिया से छुपकर अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा था, और उन फैसिलिटीज में ही उसने अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स बनाए हैं। इस चीज के बारे में खुद यूएस को भी 2019 में ही पता लगा, लेकिन अभी भी यूएस को इन बेसेस की लोकेशन के अलावा और कुछ नहीं पता। इनफैक्ट किसी भी देश को ये बेसेस अंदर से कैसे दिखते हैं इसके बारे में नहीं पता। लेकिन वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ईरानियन बेसेस यूएस के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जैसे हो सकते हैं। हम इन जनरल एक अंडरग्राउंड बेस कैसे काम करता है, ये यूएस के शियन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो ये है यूएस का शियन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जो एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है। अब ये फैसिलिटी 2000 फीट जमीन के नीचे पूरे 5 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 3 फ्लोर्स के 15 बिल्डिंग्स बने हुए हैं, और इन बिल्डिंग्स की खासियत ये है कि ये 3000 स्प्रिंग्स पर बने हैं, जिससे ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली अर्थक्वेक प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ है। और यही नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लीजर का भी उतना ही ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्टों के लिए यहाँ पर जिम, लग्जरी डाइनिंग रूम और यहाँ तक कि चैपल भी मौजूद है।
इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि यहाँ इंटरस्टेलर और टर्मिनेटर जैसी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। लेकिन अब अगर हम इस ईरान वर्सेस यूएस इजराइल की सिचुएशन को आईआर के पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो ये सिचुएशन चिकन गेम थियरी में कन्वर्ट हो गई है। बेसिकली इस थियरी के अकॉर्डिंग दो राइवल देश जब एक दूसरे के आमने सामने कोलाइड करने की सिचुएशन पर रहते हैं तो इसमें पीछे हटने वाले देश को कमजोर कंसिडर करके उसे सप्रेस किया जाता है। तो ऐसा इस केस में बिल्कुल हो सकता है कि ईरान वो सप्रेस्ड कंट्री नहीं बनना चाहता और इसीलिए वो ऐसे एक्शंस ले रहा है। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको इस चिकन गेम थियरी के कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान को ही ले लो। पीओके के वजह से दोनों कंट्रीज काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स में है, लेकिन डिड यू नो आज इस केस में भी इंडिया की मदद इजराइल भी कर रहा है। अब इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना है तो यहां पर आप देख सकते हो और आपको इंडिया और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है और कितने लॉन्ग टर्म इनके प्लान्स है उसके बारे में एक अंदाजा लग जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।